बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वड़क्कम। हम हैं रुद्रेश निगम, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता। साथियों, इस समय हम लोग आए हुए हैं जनपद झांसी में जो है झांसी का जो किला है, इस समय हम लोग उस किले के परिसर में मौजूद हैं। और यहाँ पे बहुत सारे जो है कि हमें लगता है कि कई स्टेट के जो है कि पर्यटक यहाँ पे आते रहते हैं घूमने के लिए। बहुत सारे हमारे यहाँ पर्यटक हैं, देख सकते हैं आप कि वह लोग आते हैं इस किले को देखने के लिए, क्योंकि यह किला हमारे भारत का आन बान शान एक समय का रहा है। यह हमारी धरोहर है, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी सभ्यता है, इससे हमारे इतिहास का जुड़ाव है। यह लोग यहाँ पे जब आते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चियों के साथ, अपने परिवार के साथ, तो वह हमारे इस झांसी का जो हमारी जो यहाँ की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, और यह जो किला का जो इतिहास है, उस इतिहास को जानने के लिए लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से चल कर के आते हैं। और यहाँ पे लोग जो है कि आसाम से, गुजरात से, आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, ऐसे बहुत सारे तमाम प्रदेशों से लोग चल कर के आते हैं। तो अब हम लोग आपको जो है यहाँ के बहुत सारे किलों के आसनों को बताएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है। देखिए साथियों, इस समय हम लोग उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे कि जो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि जब विदेशी आक्रमणकारियों ने जब इस किले पे आक्रमण किया तो किस तरीके से हमारी लक्ष्मीबाई अपने नवजात बच्चे को लेकर के किस तरीके से किले से बाहर निकली थी, उसी के बारे में यह लगा हुआ है। इस स्थान का नाम है कुदान स्थल, जंपिंग स्पॉट बोलते हैं। मतलब कि उस समय जब हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, वो अपने घोड़े पे सवार होकर के बच्चे को पीठ पे बांध करके किस तरीके से इसी स्थल से उन्होंने जो है जंप करके घोड़े पे बैठ करके यहाँ से जो है कि वो ग्वालियर को रवाना हुई थी। उसी के संदर्भ में यहाँ पे देखिए, यह एक शिलापट लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है, दो बुर्जियों के बीच स्थित यह वर्गाकार चबूतरा उस स्थल का प्रतीक माना जाता है जहाँ से रानी अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को लेकर अपने घोड़े के साथ 4-5 अप्रैल 1858 की रात्रि किले से बाहर निकल गई थी। प्राकृतिक ढाल के सहारे एवं अपने अदम्य साहस के बल पर रानी किले से निकल करके कालपी और यहाँ से ग्वालियर पहुँची, जहाँ दुश्मन के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो साथियों, यह हमारे देश के उस छत्राड़ी की कहानी है, उस महिला के अदम्य साहस की कहानी है, जिन्होंने अपना जो है किला बचाने के लिए, जिन्होंने इस देश के आन बान शान को बचाने के लिए, अपने नवजात बच्चे को बचाने के लिए किस तरीके से वो घोड़े पे सवार होकर के अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस किले से सुरक्षित जो है कि वो बाहर निकलने का काम की थी। साथियों देखिए, इस समय हम लोग किले के उस ऊपरी छोर पे और बाहरी दीवार की तरफ इस समय हम लोग चल रहे हैं और देख सकते हैं कि इस किले की जो दीवार की जो मोटाई है, यह लगभग 5 से 6 फीट की मोटाई है। और यह पूर्ण रूप से जो है कि इस पहाड़ के चट्टानों को काट करके इन दीवारों का निर्माण किया गया है। और यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे जो है कि यह सुरंग टाइप का, यह देखिए इसमें झांकने के लिए ऐसे कुछ छेदे बने हुए हैं। तो इनके बारे में हम बता दें कि जब दुश्मन कभी अगर इस किले पे आक्रमण करता था, या कहीं का भी यह नियम है, किसी भी किले का यह नियम है कि अगर कोई बाहरी दुश्मन करता है तो जो हमारे इस किले के सुरक्षा गार्ड के जो सैनिक खड़े रहते थे उस समय, वह यहाँ से पहले दुश्मनों पे नज़र रखते थे कि नहीं दुश्मन कितनी तेज़ी से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक यह मुक्की बनी हुई है, एक ढलान टाइप की मुक्की बनी हुई है। अगर गलती से कोई दुश्मन बच करके अगर किले की इस दीवार तक आ जाता था तो यहाँ पे वह जो है अपने तोप के सहारे उन दुश्मनों पे प्रहार करते थे और यह जो है उन बंदूकों का प्रयोग करते थे, जो उस समय की तीर कमान जो चलती थी, तीर जो धनुष होता था, उसका प्रयोग करते हुए यहाँ से यानी अपने को सुरक्षित रख करके यहाँ के सैनिक जो है वह तीर धनुष का प्रयोग करके दुश्मन को काफ़ी दूरी से, यानी कि यहाँ से कम अगर वह दुश्मन 1 किलोमीटर की भी दूरी पे है तो तीर धनुष का प्रयोग करके उसके ऊपर आक्रमण कर उसको मारा जाता था। और यहाँ पे जो यह बना हुआ ये जो सुरंग टाइप की जो बने हुए हैं, यह उस परिस्थिति में यूज होता था कि यहाँ तोपें रखी रहती थी, वह तोपें रखी रहती थी, उन तोपों का प्रयोग करके दुश्मनों पे जो है कि अटैक किया जाता था, ताकि दुश्मन जो है इस किले की दीवार को किसी भी तरीके से क्षतिग्रस्त न करने पावे, उसको नुकसान न करने पावे और यह किला हमारा हर तरीके से सुरक्षित रहे। अगर फिर भी कोई दुश्मन अगर यहाँ चढ़ने का प्रयास करता था तो उस समय हर किले में सैनिकों के पास यह जो एक तरल पदार्थ केमिकल होता था, जिसको आज का हम लोग तारकोल बोलते हैं, अलकतरा बोलते हैं, सैनिकों के पास वह रहता था, वह गर्म करके वो अपने पास अपना रखते थे और यहाँ से हमेशा वो नीचे गिरा देते थे। जिसके ऊपर वह गिरता था वह
दुश्मन का सैनिक जो होता था वो जल के झुलस जाता था और मुश्किल से 10 से आधी घंटे के अंदर वो मर करके जो है वहीं पे मर जाता था। तो साथियों, अब हम आपको ले चल रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे कि रानी लक्ष्मीबाई जी जब दोपहर के समय में या गर्मी का जब सीज़न होता था तो उस दौरान वह जब गर्मी बहुत ज़्यादा जब होती थी, जेठ बैसाख का जब महीना यानी मई जून का जब महीना होता था, गर्मी पड़ती थी, तो हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी जो हैं यानी जो महारानी जी थी वह अपने महल से निकल करके जो पचतल्ला महल यहाँ नीचे बोलते हैं, भूमिधरा में उनका वो निवास था, उसमें वह रहती थी। तो यहाँ पे देखिए हवा महल का निर्माण किया गया है, हम आपको दिखाते हैं। यह देखिए हवा महल का है, यह हवा महल है। इसमें जो है कि आने के बाद सभी लोगों को थोड़ा सा सुकून महसूस होता है, लगता है कि नहीं यहाँ पे जो है एसी जैसा वातावरण महसूस हो रहा है। बाहर जो है बहुत गर्म है, लेकिन जब इस हवा महल के इस कक्ष में हम लोग जब प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे मौसम थोड़ा सा ठंडा रहता है, कूल रहता है बाहर की अपेक्षा जो है। तो हमारी जो महारानी जी थी वह आती थी, यहाँ पे बैठती थी, अपने को जो है थोड़ा सा तरोताजा करती थी, अपना दिन का दोपहर का समय व्यतीत करती थी और उसके बाद फिर वह जो है राजपाट के कामों में फिर वह आगे बढ़ती थी और फिर अपना जो दैनिक कार्यों का लग करके अपने दैनिक कार्यों को करती थी। साथियों, अब हम आपको उस जगह पर ले चल रहे हैं जहाँ से कि कहा जाता है कि किसी भी किले की जो सुरक्षा का मेन सेंटर जो होता है उस सेंटर पे हम आपको ले चल रहे हैं। देखिए यह ऊंचाई पे बना हुआ है, यह किले का सबसे ऊपरी छोर है जहाँ से कि इस किले के सैनिक इस छोर पे पहुँच करके खड़ा होते थे और यहीं से पूरे चौतरफा वह निगरानी करते थे कि दुश्मन देश का कोई व्यक्ति यहाँ पे एंट्री तो नहीं कर रहा है। यह देखिए जैसे हमने बताया कि जो हवा महल का निचला हिस्सा है, यहाँ पे हमारे सैनिक जो है कि खड़े रहते थे और सैनिक हमेशा जो है नज़र बनाए रहते थे दुश्मनों पे। और यहाँ पे हर तरीके की व्यवस्था है, मतलब वो नीचे ताकेंगे तो पूरी दीवार दिखेगी और यहाँ से देखेंगे तो कई कोस की दूरी दिखाई देगी। यह जो है कि इसे ऊंचाई पे बना हुआ है। तो सोच सकते हैं कि किसी किला की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कितनी व्यवस्थाएं उस समय के जो राजा महाराजा होते थे या जो भी हमारे शासक होते थे वो किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को बना के रखते थे। तो साथियों, जैसे हमने बहुत कुछ बताया, देखिए यह जो ऊपरी हिस्सा है, यह जो दीवार का हिस्सा है, आप लोग देख रहे हैं कि इसके मोटाई के हिसाब से बहुत सारी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बनाया गया है। और यह दीवार के ऊपरी हिस्से से ही जगह जगह इस तरीके की सीढ़ियों का निर्माण किया गया है, यानी व्यक्ति को ऐसा नहीं कि कहीं नीचे अगर उतरना है तो उसे एक छोर से दूसरे छोर जाना पड़े। वो जहाँ चाहे ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वह सीढ़ियों का प्रयोग करके हमारे सैनिक तत्काल जो है कि सेफ जोन में, यानी कि वह तत्काल जो है कि नीचे चले जाते थे। अब चाहे उन्हें अपना शस्त्र लेना हो, गोला बारूद लेना हो, चाहे भोजन करने के लिए जाना हो, वो सीढ़ी का प्रयोग करके नीचे आ जाते थे। इस तरह ये जो है अपना नीचे दीवार से आ जाते थे। हम आपको बताना चाहेंगे इस पूरे सुरक्षा व्यवस्था के लिए आज के दौर में, चूँकि न तो राजा रह गए हैं न रानियाँ रह गई हैं, उनके बस किले बस रह गए हैं और यह किला भारत की संपत्ति है, भारत की धरोहर है। तो इनकी देख रेख के लिए भारत सरकार ने बाकायदे, भारत सरकार का जो उपक्रम है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, उसके जिम्मे इसको दिया गया है। उनके अधिकारी, उनके कर्मचारी, उनके पुलिस विभाग के लोग, सुरक्षा गार्ड के लोग इस पूरे किले की सुरक्षा व्यवस्था करते हैं। और साथ में बताना चाहेंगे कि इसके एंट्री के लिए यहाँ बाकायदे जो है कि एक फ़ीस रखी गई है, 25 रुपये पर पर्यटक रखा गया है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों का जो है चार्ज निःशुल्क है। वह जो पैसा कलेक्ट होता है वह इसके देखरेख के लिए, यहाँ के कर्मचारियों के देखरेख के लिए, यहाँ की बागवानी के देखरेख के लिए यह कार्यालय संरक्षण सहायक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उपमंडल झांसी दुर्ग झांसी, इसके जो ऑफिसर हैं, जो अधिकारी हैं, वह इसका बाकायदे देख रेख करते हैं, पैसे का कलेक्शन करते हैं और भारत सरकार के राजकीय कोष में यहाँ का जो 25-25 रुपये करके पर नागरिक जो इकट्ठा किया है तो उसको जमा किया जाता है। साथियों, इस समय हम लोग जिस जगह पे आए हुए हैं, यह जगह जो है हमारे जो यहाँ की जो महारानी थी रानी लक्ष्मीबाई जी, यह एरिया जो जाता है, यह लोग बताते हैं कि इनके जो है स्नानागार की तरफ जाता है। साथ में वह जो है अपने आराम करने के लिए, जब वह थक जाती थी कहीं से आते जाते, तो जैसे आजकल हमारे ज़माने में ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है, मसाज केंद्र खुला हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पे भी महारानी जो है अपने आराम कक्ष में जाती थी। यहाँ पे जो है उनकी दासियाँ थी,
वह बाकायदे उनका मसाज करती थी। उसके बाद आगे ही अंदर जा कर के ढलान पे जो है यहाँ पे स्नानगार बना हुआ, उसमें महारानी जी जो है जाकर के स्नान करती थी। यह जो पूरा स्थान है किला के मतलब मुख्य द्वार पे अब आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए एक बोर्ड लगा है कड़क बिजली तोप। अभी हम उसको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। कड़क बिजली के तोप के बारे में बताया गया है कि गंगाधर राव के काल की इस तोप की मुखाकृति सिंह सदृश है तथा इसके नेत्र भाव कलात्मक ढंग से बनाए गए थे। चलने पर यह तोप बिजली से कड़क उत्पन्न करती थी, संभवतः इसीलिए इसे यह नाम दिया गया। तोप के मध्य भाग पर 3 पट्टियों में विभक्त फूल पत्तियों और रस्सी के नमूने का सुंदर अलंकरण है। इसकी कुल माप 5.50 मीटर गुणे 1.80 मीटर तथा व्यास 0.60 मीटर है। गुलाम गौस खां द्वारा संचालित यह तोप शत्रुओं को आकंठित करती थी। अब हम आपको दिखाते हैं वह तोप जिसके बारे में बताया गया कि यह कड़क बिजली तोप है। यह देखिए कैसे इसकी नक्काशी, बेहतरीन नक्काशी की गई है। उस समय के नक्काशकारों ने जो है किसका नक्काशी करके इसे बेहतरीन उस समय का अत्याधुनिक कड़क बिजली तोप का निर्माण किया गया था। इसमें देखिए यह फिलहाल ऐसे दिखाने के लिए इसका जो है गोला इसमें रखा गया है। और दिखाइए थोड़ा सा पीछे, यह प्योर लोहे का बना हुआ है। यह जो है कि तोप उस समय इतनी भयंकर काम करती थी कि अगर इसको दागा जाता था, जब इसके सैनिक इसे दागते थे तो इसकी दूरी कम से कम 5 किलोमीटर का रेंज तय करती थी। आवाज़ जो इसकी जाती थी, यानी दुश्मन इसकी कड़कड़ाहट को सुन करके वो थर्रा जाता था। वैसे भी कहा जाता है कि किसी मुल्क की हिफाजत के लिए जिस मुल्क के पास जितने अस्त्र शस्त्र होते हैं वह मुल्क उतना ही सुरक्षित होता है। आज के ज़माने में जैसे हमारे देश के अंदर लड़ाकू विमान है, सुखोई विमान है, एक से एक समुद्री पनडुब्बियाँ हैं, एक से एक हेलीकॉप्टर हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, थल जल वायु सेना पड़ी हुई है, तमाम ऐसे चीज़ें पड़ी हुई हैं। उस समय इतनी व्यवस्था नहीं थी जब हमारे यहाँ के देश के अंदर जब राजा और महाराजाओं का शासन चलता था। तो यह तोप ही एकमात्र ऐसा व्यवस्था होता था जो आज के अत्याधुनिक हथियारों के बराबर यह हमारा तोप, जिसका नाम है कि कड़क बिजली तोप, यह अकेले दम पर जो दुश्मनों को जो परास्त करने की हैसियत रखता था। इसको चलाने के लिए, इसको रखने के लिए एक जगह निर्धारित की जाती थी, क्योंकि ये बहुत वजनी था, इसे हर जगह नहीं लिया जा सकता था। तो अब तो धीरे धीरे यहाँ की बहुत सारी चीज़ों को हटा करके पुरातत्व संरक्षण विभाग ने जो है कि उसको अपने संग्रहालय में सुरक्षित कर रखा है। यहाँ की बहुत सारी जो हमारी विरासत है, जो संस्कृति संपदा है, उसे सुरक्षित करते हुए पुरातत्व विभाग ने आगे यहाँ से कुछ दूरी पे पुरातत्व का जो है कि है बना हुआ संग्रहालय बना हुआ, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी आपको देखने को मिलेंगी। उम्मीद है अभी हम लोग कुछ देर में फिर वहाँ भी पहुँचेंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें दिखाएंगे। बताने वाले जो यहाँ के हमारे लोग हैं, जो यहाँ के झांसी के जो लोकल नागरिक वहाँ बताते हैं कि महारानी हमारी जो लक्ष्मीबाई थी, उनके जो है हमारे बाल गंगाधर जी जो थे, जो राजा थे, उनके अस्त्र शस्त्र, उनके गहने, उनके कपड़े, सारी चीज़ें यहाँ के संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई हैं। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर वह संग्रहालय है, वहाँ भी टिकट लगता है। हम लोग चलेंगे, अभी वहाँ बाकायदे टिकट कटाएंगे, उस संग्रहालय को देखेंगे और वहाँ पे अपने राजा महाराजाओं की विरासत, संस्कृति, धरोहर को देखने का प्रयास करेंगे। साथियों, अभी तक हमने आपको यह झांसी का जो दुर्ग है, जो किला है, यहाँ की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, हमने आपको सिक्के का एक पहलू के बारे में अभी तक हमने लगातार आप लोगों को बताया है। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि जो हम कहानी सुनते हैं वह इतिहासकारों द्वारा वह गलत बताया जाता है। यह जो कहानी है वह यहाँ के झलकारी बाई की कहानी है और झलकारी बाई को इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया है। हमें सिर्फ इस किले और इस किले की महारानी के बारे में बताया जाता है। यहाँ की जो योद्धा थी, जो महारानी लक्ष्मीबाई की जो सैनिक थी, जो उनकी सुरक्षा कर्मी, महिला कर्मी जो थी, उनका नाम था झलकारी बाई। और ये जो कहानी सुनते हैं ना, हमने जो सुना था अभी, हर बुंदेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसा कहीं नहीं है साथियों। हकीकत में यह झलकारी बाई की कहानी है। झलकारी बाई ने यह सारी कहानी को लड़ी, उन्होंने लड़ाई लड़ा, उन्होंने महारानी को सुरक्षित निकाल करके ग्वालियर तक पहुंचाया। झलकारी बाई ही असल में वह महिला योद्धा हैं जिनकी कहानी इस किले से जुड़ी हुई है। लेकिन जब यहाँ के इतिहासकारों ने, जब यहाँ के जो विदेशी आक्रमणकारी थे, जो इस देश के अंदर आकर के गलत तरीके से जो इस देश के जो है शासन करना चाहते थे, उन लोगों ने इस इतिहास को मिटा दिया। एक चीज़ और बताना चाहते हैं, यह बड़े बड़े पत्थर आप देख रहे हैं,
आपको लगता है कि क्या यह कि बिना मशीन के, बिना क्रेन के इन पत्थरों को उठा पाना संभव है? कतई संभव नहीं है साथियों। यकीनन उस समय बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी, जैसे कि आज हमारे समय में बहुत बड़ी बड़ी क्रेनें हैं, बुलडोजर है, ऐसे तमाम मशीनें हैं कि जो 500 टन पत्थरों को उठा करके एक कोने से दूसरे कोने तक रख देती हैं। उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसका मतलब हो गया कि अगर ये बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पत्थर अगर इस किले के अंदर मौजूद है, यकीनन इसे किसी न किसी इंसानों ने ही उठा करके रखा होगा। तो इंसानों का इतिहास भी बताना चाहते हैं। यहाँ के जो मूल निवासी जो शूद्र जाति से बिलोंग करते थे, वह यहाँ के कम से कम 10 फीट के हट्टे कट्टे नौजवान हुआ करते थे। उन पे वह जब गुलामी का दौर चल रहा था तो उन्हें गुलाम बना करके, जब हर किले का, भारत के अंदर किसी भी किले पे आप जाएंगे यही इतिहास मिलेगा, उन गुलामों को मजदूरी में लगाया जाता था। और वह मजदूर जो है अपने बहादुरी का परिचय देते हुए यह 500 टन के पत्थरों को वह उठा करके जो है नीचे से, यानी कि यहाँ से 100 फीट नीचे से इन पत्थरों को उठा करके इन किलों के अंदर लाते थे, इन किलों के दीवारों का निर्माण करवाते थे। और उसके बदले में उन्हें क्या मिलता था? सिर्फ और सिर्फ कोड़े मिलते थे, यातनाएं मिलती थी। ये साथियों, हमारी जो बातें आप लोगों को हो सकता है बड़ी अजीब लग रही होंगी, बड़ी अचंभित लग रही होंगी, लेकिन जब वास्तव में आप जब हमारे जो विदेशी इतिहासकार हैं, जिन लोगों ने भारत के इतिहास को लिखा हुआ, जब उनकी किताबों को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा किस तरीके से यहाँ के लोगों को गुलाम बना करके कितनी यातनाएं दी जाती थी। उनके दम पे यह किले का निर्माण किया जाता था। किलों का निर्माण होने के बाद आपने सुना होगा कि जो यहाँ के दास थे उन्हें मार दिया जाता था, या भूखे जो है कि तड़पाया जाता था, तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी ताकि वह किसी भी तरीके का विरोध न करने पावें, अपनी मजदूरी न मांगने पावें। हम लोगों ने तो इतिहासों में यह सुना है कि जब उनसे काम कराए जाते थे, बड़े बड़े पत्थरों को 100 मीटर फीट नीचे से उठा करके जब ऊपर लाया जाता था और वह जब एक वक्त का भोजन मांगते थे तो उन्हें कोड़े बरसाए जाते थे, तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी, यहाँ तक कि उनके गर्दन भी काट दिए जाते थे। तो साथियों देखिए, हमारा किसी से कोई ऐसा नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, हमें इतिहासकारों के इतिहास पे एतराज़ नहीं है, हमारे देश का जो शासन है उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बस इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि आप लोग अपने बंद आँख और कान को खोलिए और यह जानने का प्रयास करिए कि जो इतिहास हम देख रहे हैं, झांसी में आकर के जो झांसी का दुर्ग देख रहे हैं, जो किला देख रहे हैं, उस किला का इतिहास क्या है, उसके शासक जो थे उनका इतिहास क्या है, यह जो हम आज अपने भारत के अंदर सुनते हैं, हर बंदोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। इस पे आप गहनता से विचार करिए कि इसमें कितनी सच्चाई है, इसका जो है नायक कौन है, इसकी नायिका कौन है। यकीनन नायिका जब आप पढ़ेंगे तो आपको झलकारी बाई के बारे में जो है कि नायिका मिलेंगी, इसके अलावा कोई नायिका नहीं मिलेगी, क्योंकि झलकारी बाई एकमात्र ऐसी वो साहसी महिला थी जिन्होंने उस दौरान के मुगलों से जो है कि शासन जो है उनसे आक्रमण करके, अंग्रेज़ों से आक्रमण करके वह अपने यहाँ की जो हमारी महारानी थी लक्ष्मीबाई को और उनके नवजात बच्चे को सुरक्षित बचा करके ग्वालियर तक पहुँचाने का काम किया था। वहाँ जाने के बाद यह अलग का विषय है कि महारानी जब ऐशो आराम की ज़िंदगी से जब वह बाहर निकल गई तो उन्हें कई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, जिसके वजह से उन्हें कुदरती मौत हो गई। उनका किसी गोला बारूद से मौत नहीं हुआ, उनका कुदरती मौत हुआ और वह जो है कि जीवन लीला उनका समाप्त हो गई। लेकिन जब यहाँ के गलत प्रवृत्ति, गलत सोच के लोगों ने जब इतिहास लिखना शुरू किया तो हमारे मूल निवासी के लोगों का इतिहास मिटा करके विदेशी लोगों के जो है कि षड्यंत्र को जो है कि आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ का इतिहास लिखा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। फिर हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से। जब तक हमारा वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगा तब तक हम लोग अपने दूसरे गंतव्य तक को पहुंच चुके होंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जय भीम, नमो बुद्धा।